सासू माँ, आपको कुछ होश भी है? आपको मालूम है रात के 3 बजे हैं। इतनी रात गया भाई क्या कर रही हैं? सासू माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है? सासू माँ, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। आपको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सासू माँ ने मुझे असली रूप में देख लिया हो? कैसे पता लगाऊं कि इस बुढ़िया को हुआ क्या है? ये बुढ़िया तो अपना मुंह ही नहीं खोल रही। नॉक नॉक। सासू माँ, कुछ तो बोलिए। आप 3 बजे क्या कर रही हैं? चलिए अंदर चलिए। सासू माँ, होश में आइए। बहू, ये तुम्हें क्या हो जाता है? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं, रात के 3 बजे तुम बाहर क्या कर रही हो? मैंने अंदर खिड़की से तुम्हें देखा तो मैं दंग रह गई। तुम इस टाइम बाहर क्या कर रही हो? बहू, ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहू, आज मुझे सारा सच जानना है। आप कौन से सच की बात कर रही हैं सासू माँ? बहू, तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा। आपको जो भी कहना है सासू माँ, साफ साफ कहिए। और मुझे अब ऐसे क्यों हो रही है सासू माँ? सासू माँ, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ। मेरी मतली वाली तबीयत हो रही है। बहू, ये कोई समय है वॉक करने का? रोज रात बहू मुझे गहरी नींद में सोने की गोलियां खिला देती है। आज मैंने वो गोलियां नहीं खाई। आज मैं पता लगा के रहूंगी कि बहू आखिर हर रात जाती कहाँ है। ये माँ आज मैं जान के रहूंगी। पता नहीं मेरा बेटा विजय कहाँ चले गया। जब भी बहू से पूछती हूँ एक ही जवाब देती है। सासू माँ, जब आप सो रही थी उन्होंने कहा था कि वो शहर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। बस अब बहू का ड्रामा और नहीं चलेगा। मैं पता लगा के रहूंगी। रात के 4 बजे बहू इस पुरानी हवेली के पास क्या कर रही है? आज तो वैसे पूनम की रात है। क्या मुझे बहू को आवाज दे के पूछना चाहिए? आज तो लगा था जैसे मैं पकड़ी जाऊंगी। बुढ़िया से बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जान छुड़ाई। ये अभी तक आया क्यों नहीं? बहू इस पुरानी हवेली के पास किसका इंतजार कर रही है? यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू का पीछा करने के चक्कर में कहीं मैं अपनी जान से हाथ न धो बैठूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सवेरा थोड़ी हिम्मत कर, अब इतने दूर आ गई है तो बात का पता लगा के ही जाना। बहू ने अगर पलट के मुझे देख लिया तो मैं क्या कहूंगी? ये अचानक बहू कहाँ गायब हो गई? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई बड़ी अनहोनी घटने वाली है। ये तो क्या बोल रहा है कि बंदोबस्त नहीं हो पाएगा? रानी साहिबा आ चुकी है। मैं रानी साहिबा को क्या जवाब दूंगा? ये कौन आदमी है? बहू इस आदमी से मिलने के लिए आई है। बहू ने मेरे बेटे को धोखा दिया। मेरे जवान हैंडसम मुंडे को छोड़ के इसको इस पप्पू से प्यार हो गया। बहू, तुम ऐसे निकलोगी ऐसे तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। रानी साहिबा, मैं क्षमा चाहता हूँ। राघव, मैंने तुमसे कहा था खून का बंदोबस्त करके रखना। आज पूनम की रात है। अगर मैंने खून नहीं पिया समय रहते हुए तो मैं कमजोर पड़ती जाऊंगी और मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, जो कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहू इस लड़के से क्या बातें कर रही है? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? इस तरह तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। मेरा आना फजूल हो जाएगा। राघव, जाओ और खून का बंदोबस्त करो। रानी साहिबा, मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। रानी साहिबा, अगर समय रहते हुए मुझे खून नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारा ही खून पी लूंगी। रानी साहिबा, मैं जाके आता हूँ। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? आखिर ये चल क्या रहा है? चांद की रोशनी मध्यम बढ़ती जा रही है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैंने बहू को कितना ढूंढा पर बहू का तो कोई पता ही नहीं लग रहा। ये रही बहू। बहू का पीछा करते करते मैं कहाँ आ गई हूँ? ये अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कमजोरी आ रही है। मुझे भूखी भूखी लग रही है। अगर मैंने किसी का खून नहीं पिया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। अभी मैं नहीं मर सकती। मुझे 100 साल और जीना होगा। मुझे अपने नाक का बदला लेना है। इन दुनिया वालों ने मेरे नाक को बहुत बेरहमी से मारा था। अपने पति नाक का बदला लेने के लिए मैंने फिर से जन्म लिया है। ये बहू अपने आप से क्या बातें कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी बहू ना हो, बहू के रूप में कोई चुड़ैल हो? अगर ये बहू होती तो मेरी आहट महसूस करती और पलट के मुझे देखती। सभी तो लगता है तूने बहुत गलत डिसीजन लिया। तुझे बहू का पीछा करना ही नहीं चाहिए था। आज वैसे अमावस की रात है। अगर आज की रात किसी चुड़ैल ने मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया तो मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। बहू, 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 तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? बहू तो फिर से गायब हो गई। ये मैं कहाँ आ गई? मैं घर कैसे लौटूं? रानी साहिबा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कहीं से भी आपके लिए ताज़ा खून का बंदोबस्त नहीं कर पाया। मैंने हर जगह जुगाड़ लगाने की कोशिश की रानी साहिबा, पर मैं नाकाम रहा। मैं आपका मुजरिम हूँ। आप जो चाहें मेरे साथ कर सकती हैं, पर मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दीजिएगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। आज तेरा बचना असंभव है। मैं तुझे मार के तेरा ही खून पीऊंगी, क्योंकि अगर मैंने तेरा खून नहीं पिया तो मैं अपने मकसद में नाकाम रह जाऊंगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी भी तुझ पे समय की कोई पाबंदी नहीं लगाई। तुझसे मांगा ही क्या था? सिर्फ ताज़ा खून, तो वो भी लेके नहीं आ पाया। मुझे बहुत जोरों की भूखी भूखी लगी है। खून पीना तो बनता है, वैसे मेरे अंदर बहुत कमजोरी हो रही है। मैंने तेरा विश्वास किया था पर तूने मेरा विश्वासघात किया है।
अब तू ही मेरा शिकार बनेगा। बता तेरी क्या आखिरी विश है? मैं मरने से पहले तेरी आखिरी विश पूरी करना चाहती हूँ। रानी साहिबा मुझे जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? रानी साहिबा मेरे साथ आइए, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? तू मेरा समय ज़ाया कर रहा है। तुझे जो भी मुझसे कहना है, जो भी मांगना है, जल्दी मांग। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर मेरी शक्तियाँ चली गई तो मैं अपने मकसद में नाकाम रह जाऊंगी, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती। तू तो सब जानता है, तुझसे कुछ नहीं छुपा कि आखिर मेरा मकसद है क्या। मैंने अपने नाक का बदला लेने के लिए जन्म लिया है, और जब तक मैं अपने नाक का बदला नहीं लूंगी मैं दुनिया से नहीं जाऊंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे कितने ही लोगों की जानों से क्यों न खेलना पड़े। रानी साहिबा मैं जानता हूँ कि ताज़ा खून ही आपका भोजन है। यहाँ आपको ताज़ा खून तो नहीं मिल पाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए मांस का बंदोबस्त कर सकता हूँ, उससे आपकी शक्तियाँ बच सकती हैं। ये आखिर चल क्या रहा है? बहू उस लड़के से मिलने क्यों आई है? मैं कैसे पता लगाऊं? विजय मेरे बेटे कहाँ है तू? आकर देख कि तेरी पत्नी क्या गुल खिला रही है। रानी साहिबा इससे ज्यादा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। रानी साहिबा मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप कश्मोकश में होगी। आपको अपने पति का बदला लेना है और मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। रानी साहिबा मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मुझे सब पता है कि गांव के लोगों ने मिलकर आपके नाक को आपसे जुदा कर दिया। अपने नाक का बदला लेने के लिए आपने फिर से जन्म लिया है। तुम सब जानते हो, फिर मेरी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। अगर मैंने किसी का खून नहीं पिया तो मेरी जान चली जाएगी। मांस खाने से मेरा कुछ नहीं होगा। इसी वजह से मैंने उस बुढ़िया का बेटा उसको मार दिया और उसका खून पी लिया। अगर मैं उस दिन अपने पति विजय की जान ना लेती तो शायद मैं तुम्हारे सामने खड़ी ना होती। लेकिन मैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए और खून की होलियां नहीं खेलना चाहती। इन मासूम लोगों का क्या कसूर है? ये लोग तो जानते भी नहीं है कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक नागन हूँ। नागन। आज जब भी मैं उस रात को सोचती हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन रानी साहिबा मैं बेबस हूँ। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो फिर मुझे मार लीजिए, मेरा खून पी लीजिए। मुझे आपके काम आके अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारा खून नहीं पी सकती, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे पता नहीं मैं कितनी मासूमों की जान ले चुकी हूँ। कब तक मैं यूं ही अपने हाथों से मासूमों की जान लेती रहूंगी और ये खून की होली खेलने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उस रात मेरे नाक को मुझसे जुदा मुंशी ने किया था। बस एक बार मुझे मुंशी का पता लग जाए तो मैं उसको मार दूंगी, फिर मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। रानी साहिबा मैंने हर किसी से मालूम करने की कोशिश की पर कोई जानता ही नहीं है कि इस गांव का मुंशी आखिर है कौन। मुझे लगता है आपके नाक को मारने के बाद वो कहीं फरार हो गया है, या फिर उस मुंशी ने अपनी पहचान बदल ली है ताकि आप उसको पहचान ना पाए। मैं जानता हूँ रानी साहिबा कि किसी भी कीमत पे मुंशी जी का पता लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं इसमें आपका साथ दूंगा, आखिरी सांस तक दूंगा। रानी साहिबा मुंशी को क्या लगता है कि हम इसको तलाश नहीं कर पाएंगे? अगर ये पड़ताल में भी जाके छुप गया ना, पर ये मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं किसी भी कीमत में मुंशी को ढूंढते रहूंगा। रानी साहिबा मैंने पता लगा लिया है, आपकी नागमणि भी उस मुंशी के पास ही है। जैसे मुंशी मिलेगा आपकी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। पर कब मिलेगा ये मुंशी? इसको ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गई हूँ। अगर उस रात मेरे नाक के पाँव में चोट ना लगी होती तो मैं कभी मुंशी की बातों में ना आती। बहू इतनी गमगीन क्यों है? क्यों इतना रो रही है? क्या ये मेरे बेटे विजय को याद कर रही है? रानी साहिबा आप रोना बंद कीजिए। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे पता है उस रात मुंशी ने आपको उल्लू बनाया था। उस दिन बारिश की तेज रात आपके पति शदीद जख्मी थे। आपको किसी की सहायता चाहिए थी अपने नाक को अस्पताल ले जाने के लिए। मुंशी ने कहा कि वो आपकी सहायता करेगा। उसके बदले में उसने आपसे नागमणि मांगी। उसने आपकी नागमणि भी हड़प ली और आपके नाक को नुकसान पहुंचाया, आपके नाक पे वार किया और उसको मार दिया और वहां से नागमणि लेके भाग गया। मैं सब जानता हूँ रानी साहिबा। बस करो बस, मुझे उस रात के बारे में याद मत दिलाओ। जब भी मुझे वो रात याद आती है मेरा मन खून के आंसू रोता है। रानी साहिबा अभी रोने का समय नहीं है। मैंने कहा है ना कि मैं आपकी सहायता करूंगा मुंशी को पकड़ने में। मैंने इस गांव में अपने जासूस छोड़ दिए हैं, पर कब पता लगेगा उस मुंशी का? मेरी बुढ़िया सास मेरे पीछे लगी है। अगर उसको मेरे राज का पता चल गया तो ना चाहते हुए भी मुझे अपनी सास की जान लेनी होगी। मेरे पति विजय, मुझे उनकी भी जान लेनी पड़ी, जबकि मैं उनकी जान नहीं लेना चाहती थी। पर मेरे पति विजय जी ने मुझे मेरा असली रूप नागन में देख लिया था। उन्होंने कहा था वो सारे गांव को बता देंगे कि मैं आम इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक नागिन हूँ। मेरा राज विजय जी किसी को ना बताएं। सिर्फ इस वजह से मुझे विजय जी की जान लेनी पड़ी। मैं विजय जी को नहीं मानना चाहती थी। वो एक अच्छे इंसान थे और एक अच्छे पति भी। आप रोना बंद कीजिए। बहू मुझे तुम्हारा सारा राज पता चल गया। बहू तुमने मुझसे मेरे बेटे को जुदा कर दिया। तुम हमारी तरह एक आम इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक नागिन हो।
क्यों आई हमारी जिंदगी में तुम बहू? रानी साहिबा, आपका शक बिल्कुल सही था। ये बुढ़िया आपका पीछा कर रही थी। आपका पीछा करते करते ये बुढ़िया यहाँ तक आ गई। रानी साहिबा, इस बुढ़िया का क्या करना है? मुझे लगता है आपको इस बुढ़िया को मार देना चाहिए। ये बुढ़िया आपके लिए खतरा बन सकती है। ये आपका सारा सच जान गई है रानी साहिबा। अगर इस बुढ़िया ने गाँव वालों को आपका सच बता दिया तो आपका सारा मकसद नाकाम रह जाएगा। बहू, तुम ऐसा ऐसा करोगी? अपने मकसद को हासिल करने के लिए तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। बुढ़िया, तू सच में बड़ी चंड है। तू मेरा पीछा करते करते मेरी हवेली तक पहुंच गई और मेरा सारा राज जान लिया। सारी गलती मेरी है। मुझे दवाई तुझे अपने सामने ही खिलानी चाहिए थी। आज की अमावस की रात मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इस वजह से मैं दवाइयाँ तेरे सिराने रख के आ गई थी। पर मैं नहीं जानती थी कि तू अपनी दवाइयाँ खाएगी ही नहीं और मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब तुझे सारा सच पता ही चल गया है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। बहू, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मेरा बेटा विजय मेरे जीने का आखिरी सहारा था। अगर मेरा बेटा विजय तुम्हारा सारा सच जान भी गया था, तुम एक बार आके मुझे बता देती। मैं अपने बेटे को लेके इस गांव से कहीं दूर चली जाती, पर तुमने मेरे बेटे को मार दिया। बहू, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं सारे गांव वालों को बता दूंगी कि तुम मेरी बहू नहीं हो बल्कि एक नागिन हो। नागिन बुढ़िया है, तू बच्चे की तो गाँव वालों को जाके मेरे सच के बारे में बताएगी ना। मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और मैं अपना मकसद किसी को खराब करने नहीं दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे तेरी जान भी क्यों ना लेनी पड़े, मैं तुझे मार दूंगी। लगता है अब सही समय आ गया है तुझे तेरे बेटे के पास भेजने के लिए। सासू माँ, आपका बेटा आपको पुकार रहा है, आपको बड़ा याद कर रहा है। बहू, मुझे छोड़ दो। बहू, मुझे मत मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। सासू माँ, मैं जितनी भोली दिखती हूँ ना सासू माँ, उतनी मैं हूँ नहीं। आपको अगर मैंने नहीं मारा, आपने गाँव वालों को जाके मेरी सच्चाई बता दी तो मेरा मकसद धरा का धरा रह जाएगा और मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। बहू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहू, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक